कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सज़ा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। जय माता दी दोस्तों। योगी ज्योति सागर से मैं योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ जन्मदिन फल बताने। आज मैं शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाले जातक जातिका का फलादेश एवं उपाय बताने उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, चर्चा लगातार जारी है। आप जो है उससे संबंधित उपाय देवी देवताओं की उपासना करके आप उनकी शुभता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। जो भी मैं उपाय बताता हूँ आप आजमाएंगे तो ज़रूर ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, लगातार वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे और भी भाई बहन इसका फ़ायदा उठा सकें, वो भी अपना नक्षत्र और दिन जानकर उससे संबंधित उपाय कर सकें। तो दोस्तों, आज हम शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाले जातक जातिका फलादेश एवं उपाय बताऊंगा। जो भी जातक जातिका शुक्रवार को जन्म लिए हैं, अगर उपाय करेंगे तो अवश्य ही उन्हें सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह बहुत ही सौम्य अच्छा ग्रह माना जाता है। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। तो जैसे बृहस्पति देव देवताओं के गुरु थे, उसी तरह शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। तो दोस्तों, शुक्राचार्य बृहस्पति देव से किसी भी मामले में बुद्धि में कम नहीं थे। संजीवनी विद्या शुक्राचार्य के पास ही थी, जो कि देवताओं के गुरु बृहस्पति देव के पास भी नहीं थी। तो दोस्तों, शुक्र भोग विलास ऐश्वर्य वाहन रातक्रिया के कारक हैं। शुक्र स्वाद के भी परिचायक हैं और स्वाद के भी कारक हैं। तो दोस्तों, शुक्र की दो राशियां हैं, वृष और तुला, और ये बहुत ही अच्छे ग्रह होते हैं। अगर कुंडली में बली हो तो जातक को ज़्यादा संघर्ष जीवन में नहीं करना पड़ता है। और ये मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। तो दोस्तों, कुंडली में बली होना इनका बहुत ही आवश्यक होता है। जिसकी भी कुंडली में शुक्र बली हैं, उन्हें ज़्यादा संघर्ष जीवन में नहीं करना पड़ता है और सफलताएं बहुत जल्दी ही उन्हें प्राप्त होती हैं हर क्षेत्र में। तो दोस्तों, शुक्र का बली होना बहुत ही आवश्यक है। उससे संबंधित हमने उपाय भी बतलाए हैं। आप कोई भी उपाय उसमें से करेंगे तो आपके शुक्र बली होंगे और उनकी शुभता भी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, शुक्र से संबंधित जो भी जातक जातिका होते हैं, हंसमुख, मिलनसार और अपने दोस्तों को अपने आप को मुसीबत में डालकर भी वे मदद करते हैं और प्रेम में सब कुछ न्यौछावर करने वाले होते हैं। तो दोस्तों, शुक्र से संबंधित जो भी जातक जातिका होते हैं, वे अपनी विद्या का प्रयोग हमेशा लोगों की भलाई के लिए करते हैं और वे जीवन में सफल ज़रूर होते हैं। अगर भोग विलास में ज़्यादा नहीं पड़ते तो उन्हें
जरूर सफलता प्राप्त होती है। और शुक्र ज्योतिष और आध्यात्मिकता का भी कारक है। तो दोस्तों, ये सामने वाले के दिल से कितना भी गंभीर रहस्य हो, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि सामने वाला अपना रहस्य बता ही देता है, जो कि इसमें बहुत माहिर होते हैं। और योजना बनाने में भी ये बहुत माहिर होते हैं और अक्सर इनकी योजनाएं सफल होती हैं। तो दोस्तों, जो भी जातक जातिका शुक्र से संबंधित हैं बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, लेखन कार्यों में रुचि और संगीत में इनकी विशेष रुचि होती है और इसमें बहुत पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह से संबंधित जो भी जातक जातिका हैं उनके अंदर कलात्मक चीज़, पेंटिंग से प्रेम, फूलों से प्रेम और अपने घर को हमेशा फूलों से सजाकर और अपने शरीर को सुव्यवस्थित रखते हैं। और आप जब भी उनसे मिलेंगे तो ऐसा लगेगा कि कहीं तैयार होके जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा नए नए वस्त्रों के पहनने का भी ये बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और अपने शरीर को सुव्यवस्थित हमेशा रखते हैं। तो इन्हें फूलों से भी बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। तो दोस्तों, ये शुक्र ग्रह भोग विलास का भी कारक है। इसके लिए कभी कभी नशे के भी आदी हो जाते हैं, जिससे गलत लोगों से संबंध बना बैठते हैं, जिससे इनके जीवन में दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आने की भी संभावना होती है। इनके अंदर गजब का आकर्षण पाया जाता है, जिससे विपरीत लिंगीय इनकी तरफ खींची चली आती हैं और ये दोस्ती कर बैठते हैं। तो दोस्तों, इनको जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेम मिलनसार होता है लोगों से मिलने में, और दोस्ती बहुत ज़्यादा इनकी होती है। पर जो भी दोस्त इनके होते हैं ये बराबर उनकी दोस्ती जीवन भर निभाते हैं। अपने आप को मुसीबत में डालकर भी ये अपने दोस्तों की मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज हम शुक्रवार को जन्म लेने वाले जातक जातिका के बारे में बताने उपस्थित हुए हैं, तो हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। यदि आपका जन्म शुक्रवार का हुआ है तो आप सौंदर्य प्रेमी, प्रसन्नचित्त, हंसमुख, हास्य व्यंग व कला प्रेमी होते हैं। गंभीर से गंभीर रहस्य आप सामने वाले के मन से निकाल सकने में माहिर होते हैं, और कितना भी गंभीर माहौल को आप अपनी बातों से हल्का कर देने वाले होते हैं। दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे आने वाले होते हैं। समाज सेवक व परोपकार में हमेशा रहते हैं। आप संगीत, साहित्य प्रेमी, व्यवहार कुशल तथा प्रेम प्रणय का अच्छा निर्वाह करते हैं। आप श्रेष्ठ सलाहकार, भवन निर्माण कला में दक्ष, बेहतर डिजाइनर, सफल व्यापारी तथा नरममा के पुजारी भी होते हैं। प्रेम में फंसकर आपको धोखा खाना पड़ता है। यदि आप स्त्री जातक हैं तो वस्त्र भूषण प्रिय होती हैं, श्रृंगार प्रिय होती हैं, गहनों से प्रेम करने वाली होती हैं, ठाट बाट से रहने वाली होती हैं तथा फिजूल खर्ची करने वाली होती हैं। दोस्तों, अगर ये स्त्री जातक हैं तो इन्हें फिजूल खर्ची से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग ज़्यादा फिजूल खर्ची करते हैं अपने ऐश आराम और वस्त्रों और गहनों में। तो इन्हें आलस्य से भी बचना चाहिए, क्योंकि शुक्र ग्रह आलस्य का भी कारक होता है और कभी कभी ये बहुत आलसी भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये सब से बचेंगे तो बहुत ही जीवन में आगे जाएंगे और हर क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, इससे संबंधित उपाय भी मैं बतला देता हूं। अगर जो भी जातक जातिका शुक्रवार को जन्म लिए हैं, उन्हें माता संतोषी की पूजा उपासना करनी चाहिए, और दुर्गा माता की भी पूजा उपासना कर सकते हैं। और इसमें वैभव लक्ष्मी की
भी पूजा उपासना किया जाता है और इससे बहुत जल्दी ही शुक्र की शुभता प्राप्त भी होने लगती है। और माता भगवती जगदम्बे का भी पूजन पाठ इसमें किया जाता है। तो दोस्तों, इससे शुक्र बहुत जल्दी बली होते हैं और आपको शुभता प्राप्त होने लगती है। तो दोस्तों, इसमें माता रानी का पूजन पाठ किया जाता है और इससे शुक्र की शुभता बहुत जल्दी ही प्राप्त होने लगती है जातक को। तो दोस्तों, इसमें 16 शुक्रवार का व्रत भी रखा जाता है और इसमें कन्याओं को भोजन भी कराया जाता है और दान भी दिया जाता है, जिससे शुक्र बली होते हैं और बहुत जल्दी ही शुभता प्राप्त होने लगती है। घर में तुलसी का पौधा भी लगाया जाता है और सफ़ेद पुष्प के पौधे लगाने और उसका बराबर सेवा करना और जल डालना पौधे में भी शुक्र की शुभता आपको जल्दी मिलेगी। इससे भी और सफ़ेद गाय पालना एवं उसकी सेवा करना भी आपके लिए बहुत हितकर होगा और शुक्र आपके बली होंगे और जल्दी ही शुक्र की शुभता प्राप्त होने लगेगी। तो दोस्तों, इसमें रत्न भी पहना जाता है जो कि हीरा होता है, शुक्र का रत्न। आप इसे भी धारण कर सकते हैं किसी योग्य ज्योतिष के सलाह से। तो दोस्तों, अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो सरफोंका की जड़ आती है, आप सफ़ेद धागे में बांधकर दाहिने बाजू में, हाथ के दाहिनी बाजू में पहन सकते हैं और जो है चांदी की तवीज़ में भरकर गले में भी धारण कर सकते हैं। तो आपको शुक्र की शुभता बहुत जल्दी प्राप्त होने लगेगी। तो दोस्तों, इससे भी शुक्र बहुत बली होते हैं। सफ़ेद पत्थर पर चंदन लगाकर चलते पानी में डालने से भी शुक्र की शुभता बहुत जल्दी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये सब था उपाय शुक्र को बली करने का। तो आप कोई भी उपाय करके शुक्र को बली कर सकते हैं। शुक्र का मंत्र भी है जो कि 16,000 बार पढ़ के आप शुक्र की शुभता प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। तो आप शुक्ल पक्ष से शुक्रवार से ये मंत्र भी जप करके शुक्र को बली बना सकते हैं और शुक्र की शुभता बहुत जल्दी ही आपको प्राप्त होने लगेगी। तो दोस्तों, हमने जितना उपाय था शुक्र का बतलाया, आप कोई भी उपाय इसमें से करेंगे तो आपको शुक्र की शुभता प्राप्त होने लगेगी और आपके जीवन में बार बार घटनाएं हो रही हैं जो, और आप लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, तो आपको उससे भी राहत प्राप्त होगी और आप जल्दी ही हर क्षेत्र में सफल होंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे और भी भाई बहन इसका फ़ायदा उठा सके। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। और दोस्तों, चैनल भी मेरा चल रहा है यूट्यूब पर, योगी ज्योतिष सागर। आप चैनल भी सब्सक्राइब करें और लोगों तक वीडियो पहुंचाएं शेयर के माध्यम से। तो दोस्तों, ये भलाई का कार्य है, आप ज़रूर करें और लोगों की भलाई के लिए कार्य करना बहुत आवश्यक होता है, जो कि भलाई से ही जीवन संवरता है। आप लोगों की भलाई करेंगे तो आपका जीवन भी संवर जाएगा। तो दोस्तों, आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे और भी भाई बहन इसका फ़ायदा उठा सकें। और मैं आप लोगों से इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलूँगा शनिवार के दिन का फल बताने। तो दोस्तों, इजाज़त दें। जय माता दी, जय हिंद।